स्टार्ट हो जाएगी, हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम क्षेत्रमिति या फिर मेंसुरेशन के बारे में पढ़ रहे थे। अब मेंसुरेशन क्या है ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। क्षेत्रमिति क्या है? यदि मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो लास्ट क्लास में हमने समांतर चतुर्भुज के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने क्लास जब एंड होने वाली थी तब हमने आयत के परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। अब जो समांतर चतुर्भुज और आयत का परिमाप और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो लगभग सिमिलर सा है, समान सा ही है। ठीक है, आयत का जो परिमाप होता है और जो समांतर चतुर्भुज का परिमाप होता है वो तो बिल्कुल समान है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला थोड़ा अलग अलग है बट वो भी आसान ही है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिया था। अब हम इस क्लास में सबसे पहले हम इस क्लास में जो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना उसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि हर क्लास में करते आए हैं। तो वो क्वेश्चन अब आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक आयत का परिमाप 36 सेंटीमीटर और उसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई बतानी है आपको कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी। ध्यान रखें यहां परिमाप दे रखा है। अच्छा, चौड़ाई और क्षेत्रफल दोनों ही बताने हैं। चौड़ाई भी बतानी है और क्षेत्रफल भी बताना है आपको। पहले चौड़ाई है, दोबारा में क्षेत्रफल दे रखा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। आसिफ खान के नाम से जो भी बच्चा है, आपका नाम क्या है? आसिफ खान के नाम से जो भी बच्चा है कमेंट में आप अपना नाम लिखोगे। आसिफ ही है। अच्छा, आप पहली क्लास ले रहे हो क्या? बाकी के बच्चे सिर्फ क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, बाकी के बच्चे केवल आसिफ से बातें हो रही है। आपने पहली क्लास ज्वाइन की है? पहली क्लास है कि इससे पहले ज्वाइन नहीं की थी आपने? इससे पहले आपने एक भी क्लास ज्वाइन नहीं की क्या? की थी। अच्छा, तो आपको पता होगा ना कि जो भी क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर पोल सेक्शन में करना होता है, कमेंट में नहीं करना होता। आपने कमेंट में आंसर किया है इसका। जो बच्चे रेगुलर ज्वाइन करते हैं ना उनको पता है, वो केवल कमेंट में ही आंसर करते हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आप भी कमेंट में ही आंसर करोगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे हाँ आंसर दे चुके हैं जो कि अच्छी बात है। अब हम 2 मिनट और वेट करते हैं। अभी भी आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। 7:11 हुए हैं, 7:13 पे हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर। 7:13 पे कि इसको हम कैसे सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एक आयत का परिमाप दे रखा है हमें 36 सेंटीमीटर और लंबाई दे रखी है उस आयत की 11 सेंटीमीटर। आपको उस आयत की चौड़ाई और उसका क्षेत्रफल बताना है कि उसकी चौड़ाई और क्षेत्रफल कितनी होगी। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। लास्ट 1 मिनट और बचा है, लास्ट 1 मिनट और बचा है, जल्दी से आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। 3 या 4 बच्चे और हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, समय हो चुका है। लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं। 15 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड्स और हैं, 10 सेकंड्स और बचे हैं। लास्ट 10 सेकंड्स, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। चलिए, अब सभी बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देंगे। इसमें हमें दे क्या रखा है कि एक आयत है जिसका परिमाप है 36 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूं, मैं सबसे पहले वो आयत बना लेता हूं। ठीक है, सबसे पहले आयत बना लेता हूं। तो ये इस तरह का एक आयत है। एक भुजा ये हो गई, दूसरी भुजा ये हो गई इसकी। ठीक है, तीसरी भुजा ये हो गई,
और चौथी भुजा इसकी ये हो गई। ठीक है, तो यहां से आप क्लियरली देख सकते हो कि इसकी ये 4 भुजाएं हो गई। चलिए, आप इसका हम नाम दे देते हैं, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं इसका नाम ए बी सी डी दे रहा हूं, ए बी सी और डी। अब हमें दे रखा है कि इसका जो परिमाप है वो 36 सेंटीमीटर है, मतलब चारों भुजाओं की लंबाई 36 सेंटीमीटर है। यहां से इसकी यदि परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या है, भुजा ए बी की लंबाई प्लस भुजा बी सी की लंबाई प्लस भुजा सी डी की लंबाई प्लस भुजा ए डी की लंबाई। तो इन चारों भुजाओं की जो लंबाई है वही परिमाप होगा, और वो दे रखा है हमें 36 के बराबर। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा और क्या दे रखा है हमें, लंबाई दे रखी है 11 है। अब लंबाई क्या है, एक तो ये वाली भुजा है तो ये 11 सेंटीमीटर है। अब इसके सामने वाले भुजा भी लंबाई है, क्योंकि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो भी 11 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो इसका मतलब ए बी और सी डी की वैल्यू हमें पता है। अब बी सी की वैल्यू मान लो आप कि ये वाली भुजा x सेंटीमीटर के बराबर है। अगर ये x है तो ये भी x होगी, क्योंकि दोनों की चौड़ाई बराबर है। अगर ऐसा है तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। ए बी कितनी है, ए बी है 11, तो ए बी हो गई 11 प्लस बी सी है, बी सी है x, x प्लस सी डी कितनी है, सी डी भी 11 है प्लस ए डी कितनी है, ए डी भी x है, बराबर 36। पहले यहां तक बताइए, यहां तक सभी को समझ में आया, जल्दी से बताइए। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आया ये कैसे लिखा, सभी बच्चे बताएंगे। एक आयत बनाया और आयत का बस अभी परिमाप का फॉर्मूला लगाया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं यदि इसको ऐड करूं तो 11 और 11 हो गए 22 प्लस x और x ऐड होके हो जाएंगे 2x, तो 22 प्लस 2x बराबर 36। अब इसको आगे इधर सॉल्व कर लेते हैं, हमें क्या मिला था, 22 प्लस 2x बराबर 36। अब 22 को हम इधर ले जाएंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 36 माइनस 22। अब 36 में से 22 घटाते हैं, 36 में से 22 घटाए तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। ठीक है, यानी कि जो 2x का मान है वो 14 हो गया। अगर 2x 14 है तो x हो जाएगा, x कितना हो जाएगा, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है, x कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। अब हमने x क्या माना था, आप ये बता सकते हैं कमेंट में, हमने x क्या माना था, क्या थी वो इस आयत की, क्या थी, कोई बता सकता है। ऊंचाई सर। चौड़ाई सर। चौड़ाई, बिल्कुल सही बात है, ऊंचाई नहीं होती, चौड़ाई। ठीक है, x था इसकी चौड़ाई, यानी कि x की वैल्यू मिली है हमें 7। इसका मतलब ये है कि इस x की जगह इसको हम मिटा देते हैं और इसकी जगह हमें मिल चुका है कि ये 7 सेंटीमीटर है, ये भी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एक चीज तो हमें मिल गई कि इसकी जो चौड़ाई है वो हो गई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ऐसा है तो देखिए पहले तो आप ऑप्शंस को ही चेक कर लीजिए, ऑप्शंस में जो चौड़ाई कहां कहां 7 दे रखी है। ऑप्शन डी में 7 दे रखी है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो सकता है। ऑप्शन बी में 11 दे रखी है, बी तो गलत है। ऑप्शन सी में 77 दे रखी है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी में 44 दे रखी है, ये भी गलत है। यानी कि हमें करेक्ट आंसर तो मिल चुका है कि ऑप्शन ए ही होगा, क्योंकि उसी में ही चौड़ाई केवल 7 सेंटीमीटर है। बट फिर भी हम क्षेत्रफल और निकाल के देख लेते हैं कि क्षेत्रफल कितना आएगा। तो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से कोई भी एक बच्चा अनम्यूट करके बताएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। जल्दी से बताइए, आयत लंबाई गुणा चौड़ाई सर। लंबाई गुणा चौड़ाई, बिल्कुल सही बात है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बिल्कुल सही बात है। अब यदि मैं लंबाई और चौड़ाई की बात करूं तो लंबाई तो इसमें 11 दे ही रखी है, 11 गुणा चौड़ाई हमने निकाल ली 7, तो चौड़ाई होगी 7, तो 11 गुणा 7 होता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिला है। तो यहां से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तब तक सभी बच्चे कमेंट में बताएंगे ये सभी के समझ में आया, सभी के, हाँ, L इंटू बी, बिल्कुल पंकज सही बात है, लेंथ इंटू ब्रेथ, पंकज के नाम से जो भी बच्चे हैं, हाँ सभी को समझ में आया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है,
तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो गया। अब यहां तक हमने आयत के बारे में भी पढ़ लिया है। अब हम आज का पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम अब वर्ग के परिमाप के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ग का परिमाप क्या होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होता है। अच्छा, यदि आपको आयत का याद होगा ना, तो वर्ग का भी आपको आसानी से पता चल जाएगा कि वर्ग का कैसे याद रखते हैं। ठीक है, देखिए वर्ग का परिमाप क्या होता है, उसकी चारों भुजाओं की कुल लंबाई। अब हम ये जानते हैं कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। यदि मान लो यहां से एक भुजा a सेंटीमीटर है, तो दूसरी भी a के बराबर होगी, तीसरी भी और चौथी भी, क्योंकि चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। अब इस केस में यदि मैं इसका परिमाप निकालना चाहूं, तो इसका परिमाप हो जाएगा a प्लस ए प्लस ए प्लस ए। बताइए कमेंट में लिखिए कितना आएगा, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, जोड़ के बताइए कितना आएगा इसका फाइनल आंसर। फाइनल आंसर कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 4a, बिल्कुल सही बात है, ये आ जाएगा 4a। ठीक है, ये आ जाएगा 4a। इसका मतलब जो इसका परिमाप है वो 4a के बराबर होता है। और a क्या था, a थी भुजा की लंबाई। इसका मतलब यहां से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि जो वर्ग का परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा भुजा के बराबर। ठीक है, अच्छा अब यहां से ये बता दीजिए, यदि इसकी एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा, जल्दी से कमेंट में लिख के बता दीजिए। इकाई के साथ, मैंने सेंटीमीटर बोला है साथ में, तो आपको भी बताना है इकाई के साथ। अगर वर्ग की एक भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा। रचना और नरेंद्र के नाम से जो बच्चा, आप यूनिट और लिखिए। ठीक है, हाँ बाकी के, अंशुल ने यूनिट लिखी है, बिल्कुल सुमन के नाम से जो बच्चा, उन्होंने यूनिट लिखी है। हाँ अभी यूनिट लिखी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, यस यस बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल सही बात है कि इसका जो परिमाप होगा वो कितना होता है, वो होता है 4 इंटू भुजा। ठीक है, अब 4 भुजा कितनी है, भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 5 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका सभी का आंसर एकदम सही था कि 20 सेंटीमीटर होगा। ये तो हो गई परिमाप की बात। अब हम कर लेते हैं क्षेत्रफल की बात। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल हमेशा वही होता है कि किसी भी आकृति के द्वारा जो घेरा गया स्थान है वही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल है तो वर्ग के द्वारा घेरा गया स्थान, वही उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, अब इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा था, आयत के केस में पढ़ा था। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी से बताएगा कोई, आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, कोई भी आधार गुणा चौड़ाई। आधार गुणा चौड़ाई, ये कुछ और है, लंबाई गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई, यस लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, उसका वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो वो आप यहां भी लगा सकते हो। ठीक है, वो आप यहां भी लगा सकते हो। लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई भी a है और चौड़ाई भी a है, यानी कि इसकी वो हो गया a गुणा a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर। अब a क्या थी, a थी इसकी एक भुजा की लंबाई। ठीक है, इसका मतलब हम इसको बोल सकते हैं भुजा गुणा भुजा, यहां से a गुणा a को क्या बोल सकते हैं हम इसको, भुजा गुणा भुजा। ठीक है, या फिर भुजा स्क्वायर, एक ही बात है कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर के बराबर या भुजा गुणा भुजा के बराबर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। अब आपको क्या इनको याद रखने की जरूरत है, परिमाप का भले ही आप याद मत रखना, क्षेत्रफल का आपको याद रखना पड़ेगा कि जो क्षेत्रफल होता है वर्ग का वो भुजा गुणा भुजा के बराबर होता है। यही उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। आपको इसमें भुजा की लंबाई दे रखी है, किसकी, वर्ग की भुजा की, और उसका परिमाप और क्षेत्रफल बताना। ये तो बहुत ही आसान है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। यदि एक वर्ग की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप और उसका क्षेत्रफल बताना है आपको कि वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो गया। ये आसान है, इसको तो जल्दी से बता दो आप, ये आसान है।
सभी बच्चे आंसर करें, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक तो जितने भी बच्चों ने आंसर किया है ना, सबका आंसर एकदम सही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, अभी आधे बच्चों ने आंसर किया, ऐसा क्यों? सभी बच्चे आंसर करें ना, केवल आधे बच्चों ने आंसर किया है। शाबाश। वैसे अच्छी बात यह है कि जितने बच्चों ने आंसर किया है ना, सबका आंसर सही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। शाबाश। ऐसे ही सभी बच्चे आंसर करेंगे। 7:24 हो रहे हैं, 1 मिनट और वेट करते हैं। 7:25 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड्स और बचे हैं, 30 सेकेंड्स और बचे हैं आपको आंसर करने के लिए। 30 सेकेंड्स और हैं। 20 सेकेंड्स और बचे हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकेंड्स और हैं। अगर किसी ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर कीजिए। 10 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। समय समाप्त। ठीक है, चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे बहुत ही आसान था। हम दो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं वर्ग के लिए, कि जो वर्ग का परिमाप है, वर्ग का परिमाप। ठीक है, तो यदि मैं इसको P दिखाऊं कि वर्ग का परिमाप P यदि लिखूं, तो ये होता है 4 गुना भुजा के बराबर। ठीक है, और दूसरा था क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो होता है भुजा गुणा भुजा। ये हमने अभी अभी पढ़ा था। तो चलिए अब हम ये देखते हैं। वर्ग की भुजा की लंबाई 8 है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा 4 गुणा 8। 4 गुणा 8। 8 क्यों? क्योंकि ये भुजा की लंबाई है। तो परिमाप हो गया 4 गुणा 8 करेंगे तो 32 आएगा, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, परिमाप तो हो गया 32 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल क्या है? भुजा गुणा भुजा, और भुजा कितनी थी? 8। तो 8 गुणा 8। ठीक है, 8 गुणा 8 आता है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। ये क्षेत्रफल है ना, तो इसकी जो यूनिट होगी उसमें स्क्वायर आएगा। ज्यादातर यूनिट्स में स्क्वायर आता है क्षेत्रफल की। तो परिमाप 32, क्षेत्रफल 64। ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट पर लास्ट क्वेश्चन है। इसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, आराम से सॉल्व कर लेना। इसमें शायद कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि 49 मीटर स्क्वायर वाले, 49 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा बतानी है आपको, कि भुजा कितनी होगी। ठीक है, वाह, आंसर आना, हाँ, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया। सात बज के 27 हो रखे हुए हैं। 2 मिनट वेट करते हैं हम इसको। 7:29 पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट हैं आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर कीजिए। 1 मिनट और बचा है। 1 मिनट और बचा है।
40 सेकंड्स और बचे हैं, 40 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, सभी बच्चे आंसर करेंगे, 40 सेकंड्स और हैं। थर्टी सेकंड्स बचे हैं, 30 सेकंड्स और हैं, जिससे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। 20 सेकंड्स बचे हैं, अभी 20 सेकंड्स और हैं आपके पास। लास्ट 5 सेकंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। चलिए अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। हमें पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, या इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्ग का क्षेत्रफल, वो लिख लेते हैं पहले। वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है इसमें 49 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये तो क्वेश्चन में दे रखा है, और वर्ग के क्षेत्रफल का हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है, जल्दी से बताइए, कोई अनम्यूट करके बताएगा। वर्ग का क्षेत्रफल अभी हमने क्या पढ़ा था, भुजा गुणा भुजा। भुजा गुणा भुजा भुजा। गुणा भुजा, बिल्कुल सही बात है, भुजा गुणा भुजा, या इसको हम भुजा का स्क्वायर भी कह सकते हैं, एक ही बात है। भुजा का स्क्वायर है 49, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, देखिए इस तरह से सोचा करो आप, जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो, कि एक संख्या है जिसका स्क्वायर 49 है, मतलब भुजा का स्क्वायर 49 है, तो भुजा कितनी होगी, भुजा कितनी होगी, √49 के बराबर। और √49 की वैल्यू क्या होती है, कोई बताएगा, 7, बिल्कुल सही बात है, 7 मीटर। तो भुजा आ जाएगी 7 मीटर के इक्वल। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। देखिए इसमें ना आपको डाउट होगा कि भुजा स्क्वायर से भुजा कैसे निकली। मैंने फिर से बोल रहा हूं, आपको इस तरह से सोचना है कि भुजा का स्क्वायर 49 के बराबर है, यानी कि भुजा एक ऐसी संख्या मिलनी चाहिए हमें जिसका स्क्वायर 49 आए, ठीक है। अब 49 किसका स्क्वायर आता है, हम जानते हैं कि 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसका मतलब भुजा आएगी 7। अब क्वेश्चन ये आता है कि मीटर आएगी या सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन में आपको जो क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में दे रखा है ना, तो भुजा भी मीटर में आएगी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ना कि डी। डी में सेंटीमीटर में दे रखा है, सेंटीमीटर में नहीं आएगा, मीटर में ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। ये सभी को क्लियर है क्या, आयत का वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल सभी को क्लियर है, यस यस, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये सभी को क्लियर है तो अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जिसमें अब हम एक अलग प्रकार के चतुर्भुज का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। अच्छा, अभी तक हम किस किस का सीख चुके हैं, अभी तक हम सबसे पहले हमने समांतर चतुर्भुज का सीखा था, समांतर चतुर्भुज का सीखा था, उसके बाद आयत का, उसके बाद वर्ग का। इन तीनों आकृतियों का हम परिमाप भी निकालना सीख चुके हैं और क्षेत्रफल भी निकालना सीख चुके हैं। पेरीमीटर एंड एरिया दोनों निकालना सीख चुके हैं, किस किस के लिए, समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम के लिए, आयत यानी कि रेक्टेंगल के लिए, वर्ग यानी कि स्क्वायर के लिए, ठीक है। अब हम अगले प्रकार के चतुर्भुज, जिसका नाम है समलंब चतुर्भुज, जिसको हम इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं, इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। देखिए किसी भी आकृति का परिमाप निकालना तो बहुत ही आसान है। परिमाप कुछ नहीं होता, उसके चारों भुजाओं की, या जितनी भी उसकी भुजाएं होती है उसकी लंबाई होती है कुल। अब चूंकि ये चतुर्भुज है तो इसकी 4 भुजाएं होती है, तो इसकी चारों भुजाओं की कुल लंबाई कितनी होगी। देखिए इसकी मान लो एक भुजा की लंबाई ए है, दूसरी की बी है, तीसरी की सी है और चौथी की डी है, तो चारों भुजाओं की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अभी आपको इसे याद नहीं रखना, यही मैंने बताया था कि परिमाप का फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना होता, वो तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि यही इसका परिमाप हो जाएगा। तो इसका परिमाप हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये याद नहीं रखना, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया जाए अब डायरेक्ट ही उनको जोड़ दो, चारों भुजाओं की लंबाई को। अब याद क्या रखना होता है, याद रखना होता है आपको क्षेत्रफल का फॉर्मूला। अब क्षेत्रफल क्या होगा, समलंब चतुर्भुज द्वारा जो घेरा गया स्थान है वही उसका क्षेत्रफल कहलाएगा।
अब यदि मैं समलंब चतुर्भुज की बात करूं, कौन सा, ये एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी। ये एक समलंब चतुर्भुज कौन सा होगी, जिसकी एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी ये है और चौथी भुजा ये है। ये 4 भुजाएं हैं, मैं इनको इरेज कर रहा हूं क्योंकि ये ब्लू कलर से ऑलरेडी बनी हुई हैं। अच्छा, समलंब चतुर्भुज की ना एक खासियत होती है, हम ऑलरेडी सीख भी चुके हैं, बट मैं फिर से आपको यहाँ रिवाइज करा देता हूं कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है, कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, ऐसा युग्म जिसमें कोई भी एक जोड़ा, युग्म मतलब कोई भी भुजाओं का एक जोड़ा, आमने सामने वाली भुजाओं का एक युग्म समांतर हो। जैसे यहां देख सकते हो, ये यहां एरो है, यहां एरो, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा इसमें समांतर है। अगर कोई भी एक युग्म समांतर है तो हम ये कहेंगे कि ये जो आकृति है वो ट्रेपेजियम है या समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, अब यदि मैं इसकी बात करूं तो ए और सी क्या है, ए और सी जो है इसकी समांतर जो भुजाएं हैं ना, उनकी लंबाइयां हैं। ठीक है, क्योंकि इस भुजा, ये भुजा और ये भुजा समांतर है, इसमें इस भुजा की लंबाई हो गई ए, इस भुजा की लंबाई हो गई सी। ठीक है, और यदि मैं इन दोनों के बीच में दूरी निकालूं, किसके बीच में, समांतर भुजाओं के बीच में दूरी, अब ये दूरी कौन सी होगी, ये इनके बीच में लंबवत दूरी होगी, जिसको हम न्यूनतम दूरी भी कहते हैं। ये मान लो h के बराबर है। अगर आपको किसी भी समलंब चतुर्भुज में दो चीजें पता है, एक तो जो समांतर भुजाएं दे रखी है उनकी लंबाई और उनके बीच की दूरी, तो समलंब चतुर्भुज का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो, जिसका फॉर्मूला है क्षेत्रफल बराबर समांतर भुजाओं का योग, समांतर जो भुजाएं हैं ना उनका योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली, अब इन दोनों का योग मतलब a प्लस सी, तो इसका फॉर्मूले में क्या आएगा, a प्लस सी अपॉन 2 गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, h। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जो कि यहां लिख रखा है आप देख सकते हो, a प्लस सी बाई 2 इंटू h। याद रखोगे, सभी याद रखेंगे ना, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल सभी बच्चे याद रखेंगे, यस और नो, जल्दी से बताइए। अच्छा अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप में से ना कुछ बच्चों से पूछता हूँ, सभी का यस आया है ना, ठीक है। शिषपाल सिंह के नाम से जो बच्चा है, आप बताओगे इसमें फॉर्मूले को पढ़ के कि क्या फॉर्मूला है क्षेत्रफल का। शिषपाल सिंह के नाम से जो बच्चा, आपको समझ में आया ना, आपने यस लिखा है, क्षेत्रफल का क्या, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है, स्क्रीन पर लिखा, हाँ जी लंबाई बताइए। प्लस चौड़ाई बटे 2 गुना ऊंचाई सर। लंबाई प्लस चौड़ाई बटे में 2 गुना में ऊंचाई, ये नहीं ऐसा नहीं है, लंबाई प्लस चौड़ाई कहां हो रही है, लंबाई प्लस चौड़ाई नहीं हो रही, कहां हो रही है बताइए, लंबाई प्लस चौड़ाई, इसमें लंबाई कौन सी है, इस वाले समांतर चतुर्भुज में बताओगे आप लंबाई कौन सी है, नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा, कौन कौन बच्चा बता सकता है, वो है हाथ ऊपर करेगा, उसमें है एक हैंड रेज का ऑप्शन आता है, हाथ का वो आ रहा होगा, उस पर टच करेगा, जो जो बच्चा बता सकता है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर ही रेड बटन के साइड में एक हैंड का बटन आ रहा होगा, उस पर टच कर देना, जो बता सकता है, उसका मतलब होता है हैंड रेज करना। कोई नहीं, हाँ, ओके, एक बच्चे ने किया है हैंड रेज, और कोई, ओके, 2 ने किया है। हाँ जी, आप बताइए, सतबीर के नाम से जो बच्चा, सतबीर जांगरा के नाम से, आप बताइए, अनम्यूट करके बताना है लेकिन आपको, बोल, नहीं आपने म्यूट कर लिया, अनम्यूट कीजिए दोबारा फिर बताइए। AC एसी क्या है, समांतर भुजा की लंबाई। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, समांतर भुजाओं की लंबाई होगी, तो फॉर्मूला क्या आएगा, मैं सूत्र की पूछ रहा था, जो क्षेत्रफल का सूत्र है वो क्या होगा, सूत्र है जी, हाँ जी, समांतर भुजाओं का योग स्क्वायर 2 गुना यस, a प्लस तो सी बराबर सूत्र स्क्वायर। नहीं,
ये स्क्वायर नहीं है ना यार, मैं वही इसलिए मैंने पूछा है आपसे। क्षेत्रफल क्या है? समांतर भुजाओं का योग। योग मतलब जोड़। समांतर भुजाओं की लंबाइयां क्या क्या है? ए और सी, यानी कि ए और सी का जोड़, और वो क्या होगा? ए प्लस सी। तो समांतर भुजाओं का योग बटे दो, यानी कि ए प्लस सी बटे दो, गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। यहां आप क्लियरली देख सकते हो कि जो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है वो है एच, यानी कि गुणा एच। तो फॉर्मूला क्या हो गया? ए प्लस सी बटे दो गुणा एच। ठीक है, ये सभी बच्चे याद रखेंगे। मैं याद रखने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी हम इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। याद रखेंगे ना सभी? यस और नो जल्दी से बताइए, सभी बच्चे याद रखेंगे ना? सर हाँ जी बताइए। समांतर भुजाओं का योग समान होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समान का क्या मतलब है? समांतर समांतर भुजाएं समान होती है क्या सर? नहीं नहीं, समांतर मतलब पैरेलल, समान नहीं। मतलब ये ए अलग हो सकता है, सी अलग हो सकता है। ए का मान मान लो 5 है, सी का मान 3 हो सकता है। समान भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। दोनों का 5 5 भी हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है, अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन एक चीज जरूरी है कि ये समांतर जरूर रहेंगी, तभी ये समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। हाँ बताइए, शिशपाल के नाम से जो बच्चा आपने हैंड रेज किया है, कोई डाउट है? नो सर, गलती से हो गया। कोई बात नहीं, चलिए क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, अभी आपको शायद मेरी स्क्रीन दिखती बंद हो जाएगी, आपको बस कुछ सेकंड वेट करना है, कुछ सेकंड वेट कर देना, अभी स्क्रीन दिखने लग जाएगी। ठीक है, बस अभी आपको स्क्रीन दिखने लग, हाँ अभी आपको सभी को स्क्रीन दिखने लग गई होगी। एक बार ये आप चेक कीजिए, सभी बच्चे, सभी को स्क्रीन दिखने लग गई होगी। ठीक है, हाँ चलिए, अब ये हमने फॉर्मूला तो सीख लिया था, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 24, आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 नो सर। स्क्रीन पर दिखाई नहीं दे रहा? क्वेश्चन 24 दे रहा सर। दे रहा होगा ना? हाँ वही, आंसर सभी को पोल में देना है। अभी कुछ सेकंड में आपको पोल भी दिखाई देने लग जाएगा, तब तक आप सॉल्व कर लीजिए। आंसर सभी को पोल ना में जी, देना है। कोई दिक्कत नहीं। पोल नहीं दिख रहा? अब दिख दिख गया गया ना? सर। हाँ वही मैंने बोला, दिख जाएगा, सब कुछ दिख रहा है। कुछ सेकंड वेट कर दिया करो आप, आपको हाँ अभी स्क्रीन भी दिख रही होगी, पोल भी दिख रहा होगा। जल्दबाजी मत करना। देखिए आसान क्वेश्चन है, आपको समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाओं का जो युग्म है वो, उसकी लंबाइयां दे रखी है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, और उनके बीच की दूरी भी दे रखी है आपको। जल्दबाजी कोई नहीं करेगा, आप आराम से सॉल्व कर लेना। बहुत बढ़िया, आंसर आने लग गया है, जो कि एक अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। काफी बच्चों ने आंसर किया, ज्यादातर का आंसर सही भी है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे आंसर करेंगे।
ठीक है, लास्ट 1 मिनट और वेट करते हैं। 7:44 पे इसको डिस्कस करेंगे हम। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 30 सेकंड्स और बचे हैं, 30 सेकंड्स और हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, 30 सेकंड्स और बचे हैं। बीस सेकंड्स और बचे हैं, लास्ट 20 सेकंड्स। 5 सेकंड्स और हैं लास्ट। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो यहां क्लियरली दिख रहा है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा था, क्या था? समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग। अच्छा मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं, समांतर भुजाओं का योग बटे 2 गुणा उनके बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के उनके बीच की दूरी। अगर ये फॉर्मूला आपको पता है तो आप इसको आराम से कर सकते हो। देखिए समांतर भुजाओं का योग कौन क्या दे रखा है, उनकी लंबाई है 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इनका योग क्या हो जाएगा? 8 + 10 बटे 2 गुणा, अब उनके बीच की दूरी हमें दे रखी है 9, तो बीच की दूरी होगी 9। यहां से 10 और 8 हो जाएंगे 18, 18 बटे 2 गुणा 9। अब ये 18 है वो 2 से 9 बार ही कैंसिल होगा, तो 9 गुणा 9 आएगा, और 9 गुणा 9 होता है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आ गया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप में से ज्यादातर बच्चों का आंसर सही था। अच्छा, सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है ना, आपने अभी अभी क्लास ज्वाइन की है, पहला तो ये कि लेट क्लास ज्वाइन की है, दूसरा ये कि आपने पिछले 2-3 क्लासेस से आप डिस्टर्ब करते हो और इस क्लास में फिर से डिस्टर्ब कर रहे हो, तो ये आपको ध्यान रखना है, अपने आप को म्यूट ही रखना है। अगर आपको कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो, लेकिन कोई डाउट नहीं है तो अननेसेसरी आप अनम्यूट नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि किया, हाँ ठीक है, ठीक है, समझ गए ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये सभी को समझ में आया क्या 81 कैसे होगा इसका आंसर? सभी बच्चे बताएंगे कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे होगा। सभी को समझ में आया? यस, चलिए बहुत बढ़िया। अगर सभी को समझ में आया है तो चलिए, इसका तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन क्या है कि ये एक आकृति आपको दी गई है, ये आकृति आपको दी गई है और इसमें बताना है कि इसका क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे रखा है। यहाँ ये ध्यान रखना है, इसका क्षेत्रफल आपको ऑलरेडी दे रखा है, और इसमें जो ये भुजाएं हैं कौन कौन सी भुजा, ये वाली एडी और बीसी, इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है आपको। एडी और बीसी के बीच की दूरी बतानी है कि एडी और बीसी के बीच की दूरी क्या होगी। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। 7:43 हुए हैं, 47, सॉरी 7:47 हुए हैं। 4 मिनट का समय है इसमें, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। 4 मिनट है, 7:51 में हम इसको डिस्कस करेंगे। तब तक आप सभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर लेना, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा, आंसर देने लग गए हैं, लेकिन शायद आप फिर से आंसर करने में जल्दबाजी कर रहे हो। ये ध्यान रखना है आप सभी को, आप आंसर करने में फिर से जल्दबाजी कर रहे हो। अगर जल्दबाजी करोगे तो शायद आपका आंसर गलत होगा। इसलिए सभी बच्चे एक बार आंसर जैसे ही आ जाए एक बार क्रॉस चेक करोगे, आप वापस से उसको चेक करोगे कि वो सही है या नहीं। ठीक है, 7:48 हुए हैं, अभी भी 2-3 मिनट है आपके पास, अभी भी 2-3 मिनट है।
बहुत बढ़िया, आधे बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, अच्छी बात है। अभी भी आपके पास समय है, 2 मिनट और वेट करते हैं हम। ठीक है, 2 मिनट और हैं अभी भी आपके पास। सतीश कुमार के नाम से जो भी बच्चा है, आपने ना फिर से कमेंट में भी आंसर किया है आपने। और ये आपको पता होगा कि क्लास में आपको कमेंट में आंसर नहीं करना, सभी बच्चे पोल में ही आंसर करेंगे, कमेंट में आंसर नहीं करना आपको। बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकंड्स और बचे, 30 सेकंड्स और है। जिसने भी आंसर नहीं किया है वो आंसर करेगा। 30 सेकंड्स और बचे हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। 15 सेकंड्स और बचे हैं, 15 सेकंड्स और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर कीजिए, 15 सेकंड्स और हैं। 5 सेकंड्स लास्ट। 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त। अच्छा ठीक है, काफी बच्चों ने आंसर किया है। अब सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैं ना ये चारों भुजाओं को नंबरिंग कर रहा हूं। ये भुजा नंबर 1 है मान लो, ये भुजा नंबर 2 है, ये भुजा नंबर 3 है, और ये भुजा नंबर 4 है। इनमें से आप ये बताओगे इनमें से कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। ये कमेंट में लिख के बताना है आपको, इनमें से कौन सी दो भुजाएं आपस में समांतर हैं इन चारों में से। सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए ये तो आपको पता है कि ये भुजा नंबर 2 और भुजा नंबर 4 समांतर है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये एरो बना हुआ है और यहाँ ये एरो, एरो जो दिखाता है वो समांतर भुजाओं को ही दिखाता है। ठीक है, चलिए इतना तो पता है आपको कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। अगर ये समांतर हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आकृति है वो समलंब चतुर्भुज है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, अगर ये ट्रेपेजियम है तो इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो एरिया है वो क्या होगा, समांतर भुजाओं का योग। अभी मैं उसको a प्लस सी लिख रहा हूं। a और c क्या है, समांतर भुजाएं हैं, और उनके बीच की दूरी है, मान लो ये है h। ठीक है, अगर मैं यहां से इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमें इसका क्षेत्रफल दे रखा है, मतलब एरिया दे रखा है, तो एरिया की जगह लिख लेंगे 40 बराबर a प्लस सी। तो a प्लस सी क्या आएगा, 6 प्लस 4, क्योंकि दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई यही तो है। 6 प्लस 4 लिख सकते हो या 4 प्लस 6 लिख सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। तो 6 प्लस 4 बटे 2 गुणा h। ठीक है, अब यहां तक आ गया है ना। अब फिर से जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया है ना, वो सभी बच्चे कमेंट में आंसर करेंगे कि यहां से h का मान क्या आएगा, यहां से h का मान क्या आएगा। मैं इसको एक बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इस समीकरण को। ठीक है, इस समीकरण को सॉल्व करके आपको बताना है कि h का मान यहां से कितना आएगा। सभी बच्चे बताएंगे, हालांकि आप आंसर निकाल चुके होंगे, बट फिर भी यहां से सभी बच्चे बताएंगे कि h का मान कितना आएगा। ओके, सौरभ के नाम से जो बच्चा है, प्रिंस और सुमन जांगरा, ये 3 बच्चे ये आंसर कर चुके हैं। पता नहीं सही है या नहीं, सभी बच्चे खुद से आंसर करेंगे, खुद से सॉल्व करने का। अच्छा अभी सभी बच्चे हाँ ठीक है, चलिए अब हम इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। 40 इज इक्वल टू 6 और 4 होते हैं 10, तो 10 बटे 2 गुणा h। ठीक है, तो फिर से यहाँ 40 इज इक्वल टू 10 में 2 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, 5 गुणा h। तो यहां से तो h का मान आसानी से निकाल सकते हैं। h बराबर हो गया 40 बटे 5, और 40 बटे 5 ये 5 से 8 बार कैंसिल होगा, तो h हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इस केस में
करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसके सॉल्यूशन का यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पहले आप यहां तक बताइए, सभी को समझ में आया इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट? यस और नो जल्दी से बताइए, कोई डाउट है कि इस क्वेश्चन में? हाँ, होमवर्क की बात करते हैं पहले, अभी खत्म नहीं हुई क्लास में समय है अभी 1-2 मिनट, ठीक है? यस, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। देखिए, अभी तक हमने चतुर्भुजों के, अलग अलग टाइप के चतुर्भुजों के परिमाप और क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सीख लिया है अभी तक, ठीक है? अब अगली क्लास में क्या सीखने वाले हैं? अगली क्लास में हम ये सीखेंगे कि यदि कोई जटिल आकृति हो जिसमें मान लो 2 चतुर्भुज आपस में जुड़े हुए हो, एक चतुर्भुज और एक त्रिभुज जुड़ा हुआ हो, एक त्रिभुज और एक वृत्त जुड़ा हुआ हो, तो उनका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, ये हम अगली क्लास में सीखेंगे, ठीक है? ये होगी अगली क्लास की बात। अब रही बात होमवर्क की, तो होमवर्क के बारे में सभी बच्चे सुनेंगे। अभी के 10 मिनट बाद, 10 या 15 मिनट में आपके स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर होमवर्क की लिंक आ जाएगी। ये ध्यान रखना है कि जो भी लिंक आए आपको वो कल शाम को 7 बजे तक, ठीक है? कल शाम को 7 बजे तक वो आपको सॉल्व करना है होमवर्क, ठीक है? उस लिंक पे क्लिक करना है, जितने भी क्वेश्चन है वो सॉल्व करने हैं। आगे से हम एक रूल बना रहे हैं कि जिस दिन भी आपको होमवर्क मिलेगा ना, तो उसकी डेडलाइन होगी उसका अगला 1 दिन, उसके बाद वो लिंक आपकी काम नहीं करेगी। या जो भी होमवर्क सबमिट करोगे ना उस कल के बाद, मतलब परसों अगर आप किसी ने होमवर्क सबमिट किया तो उसका नहीं माना जाएगा, उसका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। इसलिए सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, अब के बाद जब भी होमवर्क मिलेगा तो अपने आप ही उसकी डेडलाइन 1 ही दिन की होगी, ठीक है? जैसे आज जो होमवर्क मिलेगा उसकी डेडलाइन कल के शाम को 7 बजे तक है, तो कल शाम 7 बजे तक आप उसको सॉल्व कर सकते हो। चाहो तो आप क्लास के जस्ट बाद सॉल्व कर सकते हो, चाहो तो आप उसको कल सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन सॉल्व सभी को करना है, ठीक है? ठीक है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। होमवर्क की जो लिंक आएगी उस पर सभी बच्चे सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप अगली क्लास में, जो कि परसों है, उसमें पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ जी, तो ये क्लास यहीं तक थी। अगर आपको किसी को कुछ डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी, ठीक है? ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय।